गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम हमारे लेसन 1 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 1 का नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर बेटा उसका वो किस तरीके से डेवलप हुए हैं। स्टार्टिंग में कंप्यूटर किस तरीके के होते थे, उसके बाद उनमें क्या क्या चेंजेस आने स्टार्ट हुए। इसको बोलते बेटा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स का विकास किस तरीके से हुआ है। ओके, इसमें आपको बताया गया बेटा कंप्यूटर क्या है, हमारा एक कैलकुलेटिंग मशीन है। हम सबको पता है कि जो कंप्यूटर बेटा उसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट परफॉर्म होती है। कंप्यूटर वॉज ओरिजिनली इन्वेंटेड फॉर हाई स्पीड एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन। जो बेटा कंप्यूटर को बेसिकली डेवलप किस चीज़ के लिए किया गया था, ताकि जो कैलकुलेशन होते उसे फास्ट किया जा सके, सही किया जा सके। बट आप सबको पता है बेटा कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता है, इट्स नॉट ओनली कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये ना सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, उसके अलावा भी वो अलग अलग तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। द कंप्यूटर परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन ऑन डाटा, प्रोसेस इट एज पर द इंस्ट्रक्शन और इनपुट्स गिवन एंड गिवन द इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। इसमें क्या बताया बेटा कि जो हमारा कंप्यूटर बेटा वो अलग अलग तरीके के काम आता है। उसमें बेटा अर्थमेटिक भी ऑपरेशन होते हैं, यानी कि प्लस माइनस ये सब आता है। आपका लॉजिकल भी वर्क होता है। जो हम डाटा उसको देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग ही क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसने पूछा है बेटा डू यू नो हाउ द कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड। क्या आपको पता है बेटा कि कंप्यूटर की डेवलपमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुई थी। तो द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट विद मैकेनिकल डिवाइसेस। जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बने बेटा वो मैकेनिकल डिवाइस थे। मैकेनिकल का मतलब क्या कि वो उनको चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी। किस तरीके से, मैकेनिकली। जैसे कि अब कंप्यूटर किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ठीक है, ह्यूमन्स का क्या रोल होता है, सिर्फ उन्हें इनपुट देना होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग उन्हें आउटपुट मिलता है। पर जो पहले के कंप्यूटर थे बेटा उनकी जो प्रोसेसिंग होती थी, उसके अलावा बेटा अगर उन्हें चलाना भी है तो उसके लिए काम किससे करना पड़ता था, ह्यूमन बींग्स को ही करना पड़ता था। स्लोली देवर इम्प्रूव टू इलेक्ट्रोमैकेनिक। उसके बाद उनमें क्या चेंजेस आए बेटा, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गया, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ होने लग गया। एंड फाइनली इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कम इनटू एग्जिस्टेंस। और उसके बाद बेटा टोटली क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गए, जो टोटली किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करते हैं। अब हम बेटा इन्हीं कंप्यूटर के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो बेटा किस टाइप से डेवलप किया गया, उसे किसने डेवलप किया, किस ईयर में किया, और उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना बेटा वो था एबेकस। डेवलप कहाँ किया गया बेटा, चाइना के अंदर। ईयर कौन सा था, 300 BC, 3000 BC में इसको डेवलप किया गया। ये क्या था बेटा, पहला मैकेनिकल डिवाइस था यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। जिसे किसके लिए यूज़ किया गया था बेटा, जिसे किसके लिए यूज़ किया गया था, कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया था। इसकी हेल्प से बेटा हम एडिशन परफॉर्म कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते थे, डिवीज़न परफॉर्म कर सकते थे। इसे बनाया किस तरीके से गया बेटा, एक वुडन फ्रेम से बनाया गया, यानी कि लकड़ी के जो आपकी ये देख रहे हो आप पिक्चर, इसके अंदर इसे किससे बनाया गया बेटा, लकड़ी का एक फ्रेम लिया, उसकी हेल्प से इसको डेवलप किया। इसके अंदर अलग अलग रोड होती थी बेटा, हर रोड के अंदर बेटा कुछ बियर्ड्स होते थे, यानी कि ये जो आपको ये अलग अलग कलर की ये आपको बॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये इसके अंदर फिटेड होती थी। फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था बेटा, हेवन एंड अर्थ। ठीक है, एक पार्ट तो हेवन था, दूसरा पार्ट क्या था आपका, अर्थ था। उसके अंदर बेटा जो कैलकुलेशन थी वो सिंपली उन बीट्स को की मूवमेंट से ही परफॉर्म होती थी। उसके बाद जो सेकंड कंप्यूटर आया बेटा वो था नेपियर बोन। इसे बेटा जॉन नेपियर ने डेवलप किया था, तो उसने अपने ही नाम पे इसको नाम रखा, नेपियर बोन्स फिल किया। इसको बेटा 1617 में डेवलप किया गया था। इसके अंदर क्या हुआ था, परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन विद रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन विद रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर बेटा जो मल्टीप्लिकेशन थी और जो डिवीजन थी वो किस तरीके से परफॉर्म होती थी बेटा, मल्टीप्लिकेशन तो किस तरीके से परफॉर्म होती थी, बार बार एडिशन करके नंबर की। ठीक है, जैसे कि आप 14 की टेबल लिखना चाह रहे हो तो क्या किया, 7 + 7 14 हो गया, फिर 14 में फिर से 7 प्लस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या किया गया बेटा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया गया। ओके, उसके बाद बेटा कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ रोड्स मेड फ्रॉम बोन्स एंड ऑवरी। इसकी बेटा इसे बनाने के लिए किसका यूज़ किया गया, रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगल की शेप की क्या बनाई गई बेटा, स्ट्रिप्स बनाई गई रोड की, जिन्हें बनाने के लिए किसका यूज़ किया गया बेटा, हड्डियों का यूज़ किया गया एंड इवोरी का यूज़ किया गया। रोड्स एंड नंबर्स रिटर्न ऑन इट। ये जो आपको रोड्स दिखाई दे रहे बेटा, इनके ऊपर क्या राइट डाउन किए गए, नंबर्स राइट डाउन किए गए। ओके, उसके बाद जो कंप्यूटर है बेटा वो था आपका पास्कलाइन।
डेवलप किसने किया बेटा? ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया था, इसका नाम भी क्या था? पास्कलाइन था। 1642 में इसको डेवलप किया गया। ये भी किस लिए परफॉर्म, ये क्या क्या परफॉर्म कर सकता था बेटा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता था। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिखाई देता था बेटा, इसके ऊपर गियर्स होते थे, व्हील होते थे, डायल्स होते थे। ये क्या, जो नंबर्स होते थे वो किसके ऊपर होते थे बेटा? ये जो व्हील आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर क्या होते थे? नंबर्स होते थे। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज एडिंग मशीन, इसे और किस नाम से जाना जाता है बेटा? एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। आप इन व्हील की हेल्प से क्या करते थे बेटा? यहाँ पे नंबर फीड करते थे, उसके बाद आपको क्या मिलता था? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट फाइंड आउट होता था। ओके, आज सिर्फ हम इतना इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हम जो आपके रिमेनिंग जो कंप्यूटर्स बच गए बेटा फर्दर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।